बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल। बेटा इस वीडियो में हम एफएससी का ही टॉपिक चैप्टर 12 का नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे। आज इंशाल्लाह हमारे पास जो टॉपिक है दैट इज़ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन बाय मिल्कन्स मेथड। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। और ये आप इस वक्त स्क्रीन पर आपको बुक नज़र आ रही है, तो मैं आपको आपका जो टॉपिक है वो एक दफ़ा दिखा देता हूँ। जी ये है, सॉरी ये तो पिछला टॉपिक है ये। ओके, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन बाय मिल्कन्स मेथड। बेटा इसमें मिल्कन एक साइंटिस्ट था जिसने एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है जिसकी वैल्यू आज आप याद रखते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, वो फाइंड किया था। तो आज हम वो वाला एक्सपेरिमेंट जो है उसमें जो ऑपरेटर्स यूज़ हुआ है उसकी कंस्ट्रक्शन और वर्किंग और सारा कुछ हम कैलकुलेशन वगैरह करेंगे इंशाल्लाह। ये है आपके सामने वो सारा लेक्चर जो आज हम इंशाल्लाह कंडक्ट करेंगे। ठीक है जी। तो अब हम चलते हैं अपने ऑलराइट। जी मुझे उम्मीद है कि आपको स्क्रीन पर ये सारा कुछ नज़र आ रहा है। जी ओके, नज़र आ रहा है। जी सबसे पहले हमारे पास क्या है जी, वी विल डिराइव अ फॉर्मूला टू फाइंड चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन यूजिंग मिल्कन्स मेथड, जो मैं अभी आपको पहले बता चुका हूँ, मिल्कन्स टेक्निक। फिर उस पूरी डेरिवेशन में हम क्या कुछ फाइंड करेंगे, मास ऑफ दैट पार्टिकल, टर्मिनल वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट है वो हम देखेंगे, और रेडियस ऑफ दैट पार्टिकल, और फाइनली हम इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये भी हम फाइंड करेंगे। लेकिन ये सारा कुछ करने के लिए हमारे पास किन किन चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग पहले से होनी चाहिए, और उसमें सबसे पहली चीज़ क्या है, इलेक्ट्रिक फोर्स एक्ट्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल व्हेन प्लेस्ड इन बिटवीन ऑपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जब दो पैरेलल प्लेट्स जिन पर ऑपोजिट चार्ज है, हम कह सकते हैं कि अगर दो प्लेट्स जिन पर ऑपोजिट चार्ज है तो उनके दरमियान में कोई ना कोई फील्ड एग्जिस्ट करती है। मैंने अभी पिछली वीडियो में आपको बताया कि पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट के दरमियान जो फील्ड होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड, उसकी जाहिर बात है डायरेक्शन क्या होगी, पॉजिटिव से नेगेटिव प्लेट की तरफ। तो एक तो ये पॉइंट है। इसके अलावा एक दूसरा पॉइंट है जो आपने फर्स्ट ईयर चैप्टर 6 में टर्मिनल वेलोसिटी में पढ़ा हुआ, कि जब भी कोई पार्टिकल किसी विस्कस मीडियम में फॉल करता है तो जब वेट और ड्रैग फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर देती हैं तो फिर वो पार्टिकल यूनिफॉर्मली मैक्सिमम कांस्टेंट वेलोसिटी से ट्रेवल करना शुरू कर देता है, जिसे आप नाम देते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। तो ये भी पॉइंट है जो हमारे जेहन में होना चाहिए। तो ये है बेटा हमारा आज का लेसन, मिल्कन्स मेथड, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन यूजिंग मिल्कन्स मेथड। ये सामने मैंने आपको स्क्रीन पर इसकी जो डायग्राम है उसको थोड़ा जूम करके मैंने दिखा दी है ताकि आपके लिए कोई प्रॉब्लम ना हो इसको समझने के लिए। सबसे पहले आप देखें, एक चैम्बर सा है, एक कंटेनर है, ये जो आपको ये जो दीवारें सी नज़र आ रही हैं ये असल में कंटेनर की दीवारें हैं। इसके एक तरफ एक वॉल है, ये W1, इसकी एक तरफ सोर्स ऑफ लाइट पड़ा हुआ है, और कन्वेक्स लेंस है जो लाइट को अंदर चैम्बर के अंदर भेज रहा है। उसकी वजह क्या है कि हम अंदर देखना चाहते हैं या किसी कैमरा से रिकॉर्ड करना चाहते हैं फ़र्ज़ करें, या कुछ भी ऐसा, तो ये है। इसके अलावा यहाँ पे आपको एक नज़र आ रहा है एटोमाइज़र, इसे बोलते हैं एटोमाइज़र। ये जो आपको टेलीस्कोप की तरह का एक अपरेटस छोटा सा नज़र आ रहा है, इसके अंदर है हमारे पास ऑयल। ऑयल जो है उसको हम एटोमाइज़र से बाहर भेजेंगे, और ऑयल ड्रॉपलेट्स जो हैं वो एटोमाइज़र से आहिस्ता आहिस्ता बाहर आएंगे, और
एटोमाइजर जो है उसका आउटलेट इतना छोटा होता है कि ऑयल ड्रॉपलेट्स बाहर आते आते फ्रिक्शनल इफेक्ट के थ्रू इनके ऊपर नेट चार्ज आ जाएगा। यानी आप समझ लें कि ऑयल ड्रॉपलेट या तो इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेंगे या इलेक्ट्रॉन को लूज कर लेंगे। तो यहां पर हम फर्ज करेंगे कि उन्होंने इलेक्ट्रॉन को गेन किया है। इसकी वजह क्या है मैं अभी आगे चल के आपको बताता हूं। यह आप नीचे देखें, यहां आपको दो प्लेट्स नजर आ रही हैं, एक ये वाली प्लेट और एक ये वाली प्लेट। ये दो हॉरिजॉन्टल प्लेट्स हैं जो आप देख सकते हैं। जो ऊपर वाली प्लेट है इसके यहां पर एक छोटा सा होल है। ये होल मैंने दोबारा से मिटा दिया ताकि डायग्राम जो है उसमें रश ना हो। यानी ये प्लेट है ऊपर वाली, और ऊपर वाली प्लेट के बिल्कुल सेंटर में यहां करके एक छोटा सा होल है। उस होल को ऊपर H से जाहिर किया गया है, H से। अब बेटा ये जो प्लेट्स हैं, दोनों प्लेट्स, इनको पोटेंशियल सोर्स के साथ अटैच कर दिया गया है। ये जो आपको राइट साइड पर नजर आ रहा है पोटेंशियल सोर्स। ठीक हो गया, आपको मैंने डायग्राम के बारे में सारा कुछ बता दिया है। अब हम चलते हैं इसकी वर्किंग की तरफ। डायग्राम में क्या कुछ है, एटमाइजर है, नीचे दो प्लेट्स हैं, ऊपर वाली प्लेट पर होल है, प्लेट्स के दरमियान हमने एक बैटरी लगाई हुई है। बेटा ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है आप इसे बैटरी कह सकते हैं। ये देखें, ऊपर पॉजिटिव टर्मिनल है और नीचे फर्ज करें नेगेटिव टर्मिनल है। ठीक है, ये जो टिक लगे हुए, ये जो बहुत ज़्यादा टिक हैं, इनको मैं मिटा देता हूँ ताकि डायग्राम में आपको आसानी हो चीज़ों को समझने में। ऑलराइट, तो ये फर्ज करें बैटरी लगी हुई है, इनके दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस कोई ना कोई पैदा कर दिया गया, और इन दोनों प्लेट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको d से जाहिर किया गया है। ये भी आप देख सकते हैं डायग्राम में। तो ये है हमारी डायग्राम। अब हम इसकी वर्किंग की तरफ चलते हैं। वर्किंग में क्या है कि फर्ज करें ये जो ऑयल ड्रॉपलेट्स हैं जो इस एटोमाइजर से निकले हैं, इन पर नेगेटिव चार्ज आ गया है। ये नेगेटिव चार्ज, अब नेगेटिव चार्ज कैसे आया है, इन्होंने जाहिर बात है इलेक्ट्रॉन को गेन किया होगा। किसी ऑयल ड्रॉपलेट ने एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया होगा, किसी ने दो को किया होगा, किसी ने तीन को किया होगा, अप टू सो ऑन। अब ये आहिस्ता आहिस्ता फोर्स ऑफ ग्रेविटी यानी अपने वेट की वजह से नीचे फॉल करते जा रहे हैं। अब ये ऑयल ड्रॉपलेट्स में से कोई ऐसा ड्रॉपलेट जरूर होगा जो इस ऊपर वाली प्लेट के होल के अंदर से गुजर के नीचे फॉल कर रहा होगा। और फर्ज करें वो ड्रॉपलेट ये है जो बिल्कुल सेंटर पे मैंने अभी अभी रेड स्पॉट लगाया। इस ड्रॉपलेट के ऊपर इस वक्त दो फोर्सेस लग रही हैं। अगर आप इसको गौर से अंडरस्टैंड करें, एक फोर्स तो इसका वेट है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, और दूसरी जो फोर्स है वो है, बताएं जरा कौन सी फोर्स है? जी बिल्कुल, जो आपने सोचा यही है। अल्लाह करे आपने सही सोचा हो। वैसे जी, इसमें फोर्स कौन सी है? आप देखें, ऊपर वाली प्लेट पॉजिटिव है और नीचे वाली प्लेट नेगेटिव है। ऊपर वाली जो प्लेट है, देखें ऊपर वाली प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव। तो नेगेटिव चार्ज जो है वो ऊपर की तरफ अट्रैक्ट होगा। इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फोर्स लग रही है ऊपर की तरफ। अब देखें ये इलेक्ट्रिक फोर्स डिपेंड किस पे करती है? ये डिपेंड करती है चार्ज पे और इलेक्ट्रिक फील्ड पे, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों प्लेट्स के दरमियान मौजूद है। हम ये भी जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का एक रिलेशन होता है पोटेंशियल डिवाइड बाय डिस्टेंस। ये मैंने कहां से लिखा है? आपको याद होगा एक ये वाला टॉपिक, E इज इक्वल टू माइनस डेल्टा V डिवाइडेड बाय डेल्टा R। अब इसमें नेगेटिव साइन जो है ये तो सेंस ऑफ पोलैरिटी को जाहिर कर रहा होता है, इसको मैं इग्नोर कर देता हूं। पोटेंशियल डिफरेंस को मैं V से जाहिर कर देता हूं, और चूंकि यहां पर दोनों प्लेट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो D है, तो डेल्टा R की जगह मैंने D लिख दिया। तो ये मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू असल में यहां पर पुट की है। अब आप गौर करें, अगर मैं पोटेंशियल की वैल्यू को बढ़ाता जाऊं, पोटेंशियल की वैल्यू को अगर मैं बढ़ाता जाऊं, तो जो चार्ज पार्टिकल पे ऊपर की तरफ फोर्स लग रही है, इलेक्ट्रिक फोर्स, उसकी वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। हमने करना यही है। चार्ज पार्टिकल जब नीचे फॉल कर रहा होगा
तो हमने उसके ऊपर जो अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रही है उसकी वैल्यू को इस तरह से एडजस्ट करना है, यानी या बढ़ाना है या कम करना है इस तरह से कि इवेंचुअली जो चार्ज पार्टिकल है दरमियान में आके सस्पेंड हो जाए। सस्पेंड होने का मतलब क्या है कि इस वक्त चार्ज पार्टिकल रेस्ट पर है और उसके ऊपर जो डाउनवर्ड फोर्स ऑफ ग्रेविटी और जो अपवर्ड इलेक्ट्रिक फोर्स लग रही हैं ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रही हैं। इसका मतलब है द कंडीशन व्हेन चार्ज पार्टिकल इज स्टेशनरी, और वो कंडीशन क्या है, ये जो आपको सामने लिखी हुई इक्वेशन नजर आ रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फोर्स। अब यहाँ पे बिल्कुल वही फॉर्मूला जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया वो लिखा हुआ है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी mg के इक्वल है। दोनों को जब आप इक्वल करेंगे, जब आप दोनों को इक्वल करेंगे तो चार्ज पार्टिकल का फार्मूला देखें, ये नीचे d है, ये उधर जाके ऊपर आ जाएगा, mgd डिवाइडेड बाई ये v ऊपर है, ये नीचे आ जाएगा mgd डिवाइडेड बाई v। इसमें m क्या है, मास ऑफ दैट पार्टिकल, g क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और d क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, और v क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स। ठीक हो जी। अब हम अपनी नेक्स्ट जो स्लाइड है उसकी तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, उसकी तरफ बढ़ने से पहले आप जरा गौर करें, ये जो चार्ज का फार्मूला है इसमें राइट हैंड साइड पे कौन कौन सी चीजें नाउन हैं और कौन कौन सी चीजें हमें इस वक्त नहीं पता। देखें, पोटेंशियल की वैल्यू जो हमने अप्लाई की हुई है वो हमें पता है, नाउन है। डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, हमने खुद प्लेट्स को सेट किया है, ये भी नाउन है। इसी तरह एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसकी वैल्यू भी ज़मीन के करीब करीब हमें पता होती है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन मैस ऑफ दैट पार्टिकल इस वक्त अननाउन है। तो जारी बात है, इस फार्मूला से क्यू की वैल्यू एक्सपेरिमेंटल तरीके से हम फाइंड करना चाहते हैं तो हमें मैस ऑफ पार्टिकल के बारे में भी पता होना चाहिए। इसलिए अगली इक्वेशन में जो हम काम करने जा रहे हैं वो है मैस ऑफ दैट पार्टिकल, मैस फाइंड करने के लिए। अब यहां पर हम जो कॉन्सेप्ट यूज करेंगे वो कॉन्सेप्ट है टर्मिनल वेलोसिटी का। क्या है? टर्मिनल वेलोसिटी। ये टर्मिनल वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट जो आपने फर्स्ट ईयर चैप्टर 6 में पढ़ा हुआ है। अब इसमें हम कंसिडर ये करेंगे कि चार्ज पार्टिकल जो है, जो चार्ज पार्टिकल जो यहाँ पर मैं नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल कंसिडर कर रहा था वो फॉल कर रहा है ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी। देखिए बेटा, अब हमने करना क्या है, अब हमने वो जो प्लेट्स थी ना उनको हमने ऑफ कर देना है, यानी उनके साथ जो बैटरी अटैच की हुई थी फर्ज करें वो उतार दी है और अब चार्ज पार्टिकल फ्रीली फॉल कर रहा है। और जब चार्ज पार्टिकल फ्रीली फॉल करेगा सिर्फ और सिर्फ उस पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगेगी तो बहुत जल्द वो ड्रैग फोर्स की वजह से टर्मिनल वेलोसिटी अचीव कर लेगा। और बेटा आप जानते हैं ड्रैग फोर्स का फार्मूला क्या होता है, स्टोक्स लॉ के मुताबिक m 6 पाई ईटा आर वी, 6 पाई ईटा आर वी, ये ड्रैग फोर्स का फॉर्मूला है। तो अब देखें जैसे जैसे वो नीचे फॉल करता जाएगा आहिस्ता आहिस्ता ड्रैग फोर्स बढ़ते बढ़ते वेट को बैलेंस कर देगी, और जब ड्रैग फोर्स वेट को बैलेंस कर देगी तो हमारे पास ये एक इक्वेशन आ जाएगी। और हम जानते हैं कि जब ड्रैग फोर्स वेट को बैलेंस करे तो आहिस्ता आहिस्ता जो चार्ज पार्टिकल है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से फॉल करना शुरू कर देता है, एंड दैट मैक्सिमम कांस्टेंट वेलोसिटी इज कॉल्ड टर्मिनल वेलोसिटी। इसीलिए यहाँ वेलोसिटी के साथ आप देख सकते हैं नीचे छोटा सा t लिखा हुआ है, t स्टैंड्स फॉर टर्मिनल। अब देखें इसमें कौन कौन सी चीज अननाउन है इस इक्वेशन में। देखिए मैथ तो पहले ही अननाउन था, ऐसा ही है, जी नाउन था, जिस पे मैं टिक कर रहा हूं वो नाउन है। देखें जी नाउन है, पाई तो पहले ही कांस्टेंट है, ईटा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ एयर, वो भी हमें नाउन है। अब देखें एक अननाउन चीज यानी मैस फाइंड करने के लिए, ये वाला मैस फाइंड करने के लिए हमने एक इक्वेशन लिखी
और मज़े की बात ये है कि उसमें मज़ीद दो चीज़ें अननोन आ गई, और वो कौन कौन सी दो चीज़ें हैं? एक टर्मिनल वेलोसिटी और दूसरा रेडियस। अब मैस की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए पहले हमें वी टी और आर ये दोनों चीज़ें फाइंड करनी पड़ेंगी। अब देखें यहाँ पे नेक्स्ट मैंने हेडिंग लिखी हुई है, वी टी फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे। देखिए वो जो दो प्लेट्स थी, ऊपर वाली प्लेट पर होल था, नीचे वाली प्लेट जो है वो पूरी प्लेट थी, इनके दरमियान डिस्टेंस था डी। हम क्या करेंगे, चार्ज पार्टिकल को अलो करेंगे कि वो इन दो प्लेट्स के दरमियान फॉल करे। हमें जानते हैं कि इन दोनों प्लेट्स के दरमियान डिस्टेंस कितना है। टेलीस्कोप या माइक्रोस्कोप या किसी भी ऐसे ऑपरेटर से हम उस चार्ज पार्टिकल को ऑब्जर्व करेंगे। बैटरी को हमने ऑफ किया हुआ है, चार्ज पार्टिकल बड़ी जल्दी टर्मिनल वेलोसिटी अचीव कर लेगा ऊपर से नीचे आते आते। जब वो इन दो प्लेट्स के दरमियान गुजरेगा तो हम स्टॉप वॉच को ऑन करके, जब वो ऊपर वाली प्लेट पर आएगा स्टॉप वॉच को ऑन कर देंगे। जब वो नीचे वाली प्लेट तक जा रहा होगा, यानी जब डी डिस्टेंस कवर कर लेगा, तो स्टॉप वॉच को ऑफ कर लेंगे, तो हमारे पास टाइम भी आ जाएगा। डिस्टेंस भी हमें पता है, टाइम भी हमें पता है, दोनों की रेशो लेंगे तो जो सिंपल स्पीड का फार्मूला होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, वहाँ से हमारे पास टर्मिनल वेलोसिटी आ जाएगी। तो टर्मिनल वेलोसिटी हम फाइंड कर चुके हैं। अब हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं और हम ये देखते हैं कि रेडियस कैसे फाइंड करना है। यहाँ आ जाए जी बेटा, रेडियस फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, चार्ज पार्टिकल जो है उसकी थोड़ी सी बात करेंगे, जो ऑयल का ड्रॉपलेट है। अब ऑयल के ड्रॉपलेट की डेंसिटी का मैंने फार्मूला लिखा सामने, मैस पर यूनिट वॉल्यूम। यहां से मैस किसके इक्वल आएगा, डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम। क्योंकि फर्ज करें ये है जी डेंसिटी मैस पर यूनिट वॉल्यूम। यहां से मैस किसके इक्वल आएगा, डेंसिटी। देखें ये टैब जो है ना, ये भी कह रहा है कि मेरे ऊपर ना लिखो। मुझे लगता है आप भी बोर हो रहे हैं, तो प्लीज़ बोर ना हो। ये टॉपिक थोड़ा सा लेंथी तो है लेकिन इम्पॉर्टेंट भी है, तो इसलिए इसको गौर से देखें। डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम जो सामने आपको लिखा नज़र आ रहा है। इसके बाद देखें, अब जो ड्रॉपलेट है ना, अगर हम उसको कीनली ऑब्जर्व करें तो ड्रॉपलेट जो है उसकी शक्ल स्फेरिकल होती है। क्योंकि बहुत छोटा होता है तो वो बड़ा परफेक्ट स्फेयर बनता है। और स्फेयर के वॉल्यूम का फार्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ये आप फर्स्ट ईयर में भी काफ़ी जगहों पर पढ़ चुके हैं, और वैसे भी मैथमेटिक्स में ये हम पढ़ते हैं। तो ये आपके पास आ गया मैस, देखें डेंसिटी वैसे का वैसा, और वॉल्यूम की जगह हमने लिख दिया 4/3 पाई आर क्यूब। अब ये जो मैस की वैल्यू है, ये मैस की वैल्यू हमने वो जो पीछे एक इक्वेशन थी, मैं ऐसा करता हूँ वो इक्वेशन आपको दिखा देता हूँ। अगर आप कहते हैं तो मैं यहाँ दोबारा से डेराइव कर देता हूँ। मेरा ख्याल है मुझे यहाँ डेराइव कर देना चाहिए, नहीं तो आप मिक्स हो जाएंगे, आपको समझ नहीं आएगी कि हो क्या रहा है। देखिए इक्वेशन नंबर 3 ये वाली जो है ना, यहाँ मैं दोबारा लिख रहा हूँ। ओके, ये काम थोड़ा सा ख़राब हो गया है, मुझे इसको ज़रा एक सेकंड बेटा, ये स्लाइड जो है ना थोड़ी सी टेढ़ी हो गई है, इसको सीधा कर लें। एक सेकंड ये जी ठीक हो गया। असल में टच का मसला ये है कि कभी कभी फजूल ही कोई ना कोई कमांड हो जाती है। ओके, यहाँ पर आए जी, आपके पास आ गया एम जी
ओके जी, फर्स्ट करें एम जी, वो जो पीछे हमने इक्वेशन लिखी थी, एम जी इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर बी। अब यहाँ पे v के साथ छोटा सा t है। बेटा अब यहाँ जो मैथ्स का मैंने फॉर्मूला लिखा है, ये जो मैथ्स है इसको मैं यहाँ पुट करने लगा हूँ। 4/3 पाई आर क्यूब मल्टीप्लाइड बाय जी इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी टी। अब यहाँ आप गौर करें, एक आर आपका यहाँ कैंसिल हो जाएगा और यहाँ स्क्वायर बच जाएगा। इसके अलावा आपके पास ये जो पाई है ये कैंसिल हो रहा है, ये ऊपर से 2 पे गया और ये 3 पे गया, और आपके पास आर स्क्वायर, एक साइड पे आर स्क्वायर रहने दें, राइट हैंड साइड पे देखें आपके पास क्या है, 3। इसके अलावा ये वाला 3 भी उधर चला जाएगा, 3 इंटू 3। इसके अलावा आपके पास है ईटा, इसके अलावा है वी टी, और नीचे क्या कुछ आएगा, ये वाला 2 आएगा, और साथ जो लेफ्ट हैंड साइड पे जी है, और रो। देखें रो मैं यहाँ नहीं लिख सका था, रो भी इधर आएगा, मैथ्स के साथ रो भी था, तो इधर आ जाएगा ऊपर रो, यहाँ कहीं भी आप लिख लें ये। ठीक है जी, नीचे आ गया आपके पास 2 रो जी। ठीक हो गया। अब यहाँ आप इसको स्क्वायर रूट करके भी इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। R इज इक्वल टू 9 रो वी टी डिवाइडेड बाई 2 रो जी और साथ स्क्वायर रूट। अब देखें ये जो आपको R की इक्वेशन नज़र आ रही है, इस इक्वेशन में 9 की वैल्यू भी कांस्टेंट है, रो की वैल्यू भी हमें पता है, टर्मिनल वेलोसिटी अभी हम पिछली स्लाइड में फाइंड कर चुके हैं, रो ईटा की वैल्यू भी पता है, नीचे जो रो लिखा हुआ है ऑयल ड्रॉपलेट की डेंसिटी ये भी हमें पता है, जी 9.8 ये भी पता है। इसका मतलब है इस इक्वेशन से हम आर की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, आर की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। अच्छा, ये जो आर की वैल्यू है, इस आर की वैल्यू को, इस आर की वैल्यू को चाहे आप पुट करें इस इक्वेशन में, चाहे आप पुट करें इस इक्वेशन में, आपको मैथ्स की वैल्यू पता चल जाएगी। जब आपको मैथ्स की वैल्यू पता चल जाएगी तो आप मैथ्स की वैल्यू को पुट करेंगे, ये जो हमारे पास सबसे पहले फार्मूला लिखा हुआ था यहां पर, ये जहां मैंने अननाउन लिखा था, यहां आप मैथ्स की वैल्यू पुट करेंगे। जब आप यहां मैथ्स की वैल्यू पुट कर लेंगे तो फिर हम चार्ज की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। मिल्कन्स ने भी ऐसा ही किया, और मिल्कन ने ये काम करने के बाद जो उसके रिजल्ट्स आए, वो रिजल्ट्स कुछ इस तरह के थे, वो मैं आपको यहाँ पर लिख के दिखाता हूँ। अच्छा, वो जो रिजल्ट्स थे ना, वो रिजल्ट से बेटा फर्ज करें कोई एक वैल्यू उसके पास आई, वो थी ये 1.6 इंटू 10⁻⁻19। कोई दूसरी वैल्यू जो है वो इसका 2 टाइम्स थी, कोई तीसरी वैल्यू फर्ज करें इसका 4 टाइम्स है। कहने का मतलब ये है कि जो एक कांस्टेंट वैल्यू थी वो थी ये 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और बाकी सारी वैल्यूज इसका मल्टीपल थे। तो फिर मिल्कन ने ये बात असेस की कि ऐसा होगा कि किसी चार्ज पार्टिकल ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया होगा, किसी ने 2 गेन किए होंगे, किसी ने 3, किसी ने 4। जिसने एक गेन किया है उसके ऊपर जो चार्ज आया होगा वो इतना आया होगा, यानी 1.6 इंटू 10⁻⁻19। जिसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए होंगे उस पर डबल चार्ज आया होगा, जिसने 4 गेन किए होंगे उस पर जाहिर बात है 4 टाइम्स चार्ज आया होगा। तो ये उसने फाइनल असेसमेंट की, जिसकी वजह से
जो चार्ज ऑन सिंगल इलेक्ट्रॉन है वो कितना सजेस्ट किया गया, 1.6 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻19 कूलम। कूलम यानी चार्ज का एसआई यूनिट। तो ये था बेटा आज का आपका लेक्चर। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर जो है अच्छी तरह समझ आ गया होगा। लेकिन अगर फिर भी कोई कन्फ्यूज़न आपके पास अभी भी मौजूद है, कोई कन्फ्यूज़न, देखिए मैंने सारी स्लाइड जो है ना, इनको मैंने इकट्ठा आपको आपके सामने डिस्प्ले कर दिया है ताकि आप अभी भी इन सारी कैलकुलेशंस को आपस में को रिलेट कर सकें। तो बेटा ठीक है जी, मुझे उम्मीद है कि आप सब जो हैं अब बड़ी आसानी से इस टॉपिक को अंडरस्टैंड कर लेंगे। और नेक्स्ट इंशाल्लाह हम टॉपिक अपना करेंगे अगली वीडियो में। और तब तक मुझे दें इजाज़त और अपना ख्याल रखें और फिज़िक्स को इसी तरह अच्छे से पढ़ते रहें। इंशाल्लाह कोई एक आधा लेक्चर मैं ऐसा भी बनाऊंगा जिसमें मैं फ़िज़िक्स की इम्पोर्टेंस बताऊंगा कि फ़िज़िक्स की हमारी लाइफ में कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। तो चलें, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।